कृषि सुधारों और किसान आंदोलन की अब बात करते हैं। कृषि सुधार कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बार फिर किसान संगठनों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख बताने की गुजारिश की है। साथ ही सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि कृषि सुधारों का एमएसपी पर किसी तरह का असर नहीं होगा और एमएसपी का सिस्टम पहले की तरह जारी रहेगा। संजीव जी, आखिर में पेच कहाँ फंसा हुआ है? कई बार पत्र लिखा जा चुका है आप लोगों की तरफ से। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून और बिल वापस नहीं होते तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। पेच यही है, सरकार कहती है बातचीत। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? मैं करूँ, अपने अध्यक्ष से पूछ लो। हाँ जी, पूछिए। आज ही किसान आए हैं सपोर्ट करने। राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक लॉज रिपील नहीं होंगे, जब तक ये तीनों लॉज वापस नहीं ले जाएंगे, किसान नहीं उठेंगे धरने से। ये आज उन्होंने क्लेम किया। तो राहुल गांधी तो ट्विटर पे तो कहे जी किसान तक के वास्ता उसका। राहुल गांधी तो ट्विटर पे कहे उसका किसान तक के वास्ता। राहुल गांधी तो ट्विटर पे कहे राहुल गांधी का किराए के किसान है, वो जब तक किराया मिलता रहेगा। ये कहे तो सतपाल सिंह के आदमी ये भी किसान है, ये भी किसान है। 500 रुपए की दाढ़ी के आदमी देखिए, मिलता रहेगा, बैठे रहेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। आज तो मेरा इतना ही काम है कि हमारे ज़्यादातर लोग ये बागपत लोकसभा क्षेत्र के हैं। ये लोग इन्हें मुझे जो है कहने या तो हमको मिलवाओ कृषि मंत्री या मोदी जी से मिलवाओ, मोदी जी का नाम ले, मोदी से मिलवाओ। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसान आज़ाद हुए और नहीं तो हम सड़क रोकेंगे। तो मैंने कहा भाई मोदी जी से मिलवाने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कृषि मंत्री से मिलवा दूंगा। तो कृषि मंत्री जी से मैंने जो है रिक्वेस्ट किया, विनती किया, उन्होंने समय दिया। ये किसान मजदूर संघ के सब लोग हैं, ये अध्यक्ष जी खड़े, इनके सब साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी बात आप सुनिए। ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कृषि जो कानून आए हैं उनका समर्थन करने आए हैं, मोदी जी का कृषि मंत्री का धन्यवाद करने आए हैं। और इनकी कुछ मांगे भी हैं, अपनी इनकी मांगे आपको बता देंगे। मेरा केवल इतना ही कहना है कि पूरे देश में लगभग 16 करोड़ किसान हैं। 11 लाख किसान जो हैं पंजाब के अंदर माने जाते हैं। अब पूरे देश में आंदोलन नहीं चल रहा, ये पंजाब के अंदर आंदोलन क्यों शुरू हुआ? सारे देश में सबसे ज़्यादा मंडी का जो टैक्स है 8.5%, वो पंजाब में होता है। यूपी में जो है पहले 2.5 था, अभी 1.5% रह गया। और आपको मालूम होगा कि जितनी एमएसपी पे सरकारी खरीद जो है पंजाब में, हरियाणा में होती है, इतनी पूरे देश में कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ के धान पैदा करते हैं हमारे किसान भाई, हमसे ज़्यादा जो है धान का जो है हमारे यहाँ एमएसपी खरीद नहीं होती, जाके हरियाणा में जाके बेचते। छोटे छोटे व्यापारी हमारे यहाँ से खरीदते हैं, जाकर सरकार को बेचते हैं। अभी नए कानून ने क्या किया कि भाई सबको कंप्यूटराइज रखना पड़ेगा, सब हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कहाँ से खरीदे, कितना माल खरीदा। अब इनको लगता है सारा कंप्यूटराइज मामला हो गया तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो 8.5% पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बिजनेस कर रहे थे,
आड़तियों का काम करें तो उनको लगता है वहाँ टैक्स खत्म हो गया, आड़तियाँ खत्म होंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। और इस बात के लिए पंजाब सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका आपने बयान सुना ही होगा। वो कहते हैं कि आड़तियों पे जो है सरकार जो है पैसे वालों पे, आड़ती छोटे मोटे आड़ती तो है नहीं कि भाई इनकम टैक्स से रेड करा रही। क्यों? क्योंकि ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे। इसका मतलब ये है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो है किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले आड़ती हैं, ये बिचौलिए हैं, जिनको हम देसी भाषा में बिचौलिए कहते हैं। बिचौलिए जिनको बिजनेस ख़त्म हो रहा है, ये उसके पीछे हैं। और इसीलिए ये सारे देश के किसानों का अगर हिसाब लगाया जाए, वो चाहते, मैं कहता हूँ इस देश को आज़ादी 1947 से मिली, उद्योग धंधों को आज़ादी 1991 में मिली, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ठाकुरदास कमेटी बनी। ठाकुरदास कमेटी ने कहा कि यातायात पे जो किसानों के धाने इधर उधर ले जाने पे जो पाबंदी है वो ख़त्म करना चाहिए। 1990 में भानु प्रताप कमेटी बनी, उन्होंने इस बात की जो है वो समर्थन किया कि ये सब मंडी ख़त्म करना चाहिए, किसानों को आज़ाद